नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, जर्मनी के जो बवेरिया क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो बवेरिया राज्य हैं उसमें काफ़ी लहसुन का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो जानेंगे बवेरिया की पूरी रिपोर्ट दोस्तों, किस प्रकार से वहाँ से जैविक लहसुन का उत्पादन किया जाता है। तो बवेरिया के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों। तो जर्मनी और बवेरियन यानी कि बवेरिया के फ्री स्टेट हैं। और यहाँ पर जो जर्मनी के दक्षिण पूर्व में एक लैंड लॉकड राज्य हैं, जहाँ पर 70,550.90 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ बवेरिया भूमि क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा जर्मन राज्य है। जर्मनी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 5वां हिस्सा इसमें शामिल है और 13 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ यहाँ जनसंख्या में केवल उत्तरी राइन वेस्टफेलिया के बाद दूसरे स्थान पर हैं। इसके बड़े आकार के कारण ये कम से कम घनी आबादी वाले राज्यों में से एक हैं। बवेरिया के मुख्य शहर म्यूनिक इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर और जर्मनी का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। तो दोस्तों, बवेरिया का जो जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र भूमि का जो रकबा है सबसे ज़्यादा बवेरिया में ही। तो वहाँ पर लहसुन का उत्पादन होता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से जैविक लहसुन का उत्पादन करते हैं और अच्छी क्वालिटी का लहसुन उत्पादन करके बहुत ही अच्छा मूल्य प्राप्त करते हैं। तो पूरी रिपोर्ट देखेंगे दोस्तों। तो बवेरिया में जो पिछले साल पहली बार 4 जैविक खेतों के साथ ताज़ा लहसुन उगाया था और उसमें 2 डिमेटर प्रमाणित भी हैं और 5 हेक्टर से बाहर हो गए थे और 4 सप्ताह के बाद बिक गए। इसलिए इस साल 15 हेक्टर बढ़ने का फैसला किया है। इसी नाम के स्टिनफेल्ड स्थित फार्म के प्रबंध निदेशक जो शुरुआत में अभी भी वसंत लहसुन के साथ यहाँ लहसुन को हरे रंग के साथ बंडल किया जाता है और जून के मध्य से ये ताज़ा लहसुन बनाते हैं, जैसा कि 10 सेमी स्टेप के साथ प्राकृतिक खाद्य व्यापार और खुदरे विक्रेताओं की आपूर्ति करते हैं दोस्तों। तो ताज़ा लहसुन की गुणवत्ता पर मूल रूप से उनका मानना है कि जर्मनी से क्षेत्रीय सामान विदेशों से लहसुन के विपरीत जो कंटेनरों में आयात किया जाता है गुणवत्ता में भिन्न होता है और ग्राहक द्वारा पसंद किया जाता है। बेशक हम भी सुधार यहाँ पर करना चाहते हैं। आखिरकार गुणवत्ता भी भंडारण से संबंधित है। तो क्षेत्र और विविधता के आधार पर ताज़ा लहसुन की अपेक्षाकृत कम फसल अवधि लगभग 3 से 4 सप्ताह होती है। भविष्य में नए साल तक ताज़ा लहसुन का विपणन करने में सक्षम होना चाहते हैं। यही कारण है कि प्रशीतन क्षमता से भी निवेश कर रहे हैं ताकि इसे नियंत्रित वातावरण में भी संग्रहित किया जाए। तो इस साल विकास के मामले में गुणवत्ता बहुत अच्छी देखने को मिल रही है दोस्तों। बवेरिया लहसुन है जो वहाँ पर अच्छी गुणवत्ता का लहसुन उत्पादन करना चाहते हैं। तो इस साल काफ़ी अच्छी गुणवत्ता दिख रही है। बस यह देखना है कि गीला मौसम कैसे भंडारण क्षमता को प्रभावित करता है। अन्यथा एक जैविक उत्पाद हमेशा गुणवत्ता के मामले में पारंपरिक उत्पादों से बेहतर प्रदर्शन करता है, क्योंकि उपभोक्ताओं को बस एक ईमानदारी वाला मिल रहा है और सच उत्पाद है। तो मूल रूप से ताज़ा लहसुन सूखे लहसुन के लिए एक बढ़िया विकल्प है, क्योंकि यह सिर्फ हल्का होता है और इससे पकाने या इससे कच्चा खाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मात्राओं और कीमतें में इस साल कुल लगभग 100 टन फसल लेंगे और अभी मुख्य फसल शुरू कर रहे हैं। कीमत के मामले में 1 किलो के लिए लगभग 8 से 9 यूरो हैं और निश्चित रूप से यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक डेमेटर गुणवत्ता का सामान्य जैविक गुणवत्ता वाला लहसुन चाहते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में प्राकृतिक लागत व्यापार की आपूर्ति लहसुन की ये क्वालिटी 6,000 रुपये बिकी है। ये शाम अमित टोटी वाले हैं दोस्तों। तो इसके अंदर ये पर्ची को फंसा देते हैं। 6,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। क्वालिटी दिखा देता हूँ। ये लाट है पूरा और 12 गट्टों का लाट है। ये पूरे 6,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। साफ माल है, देसी लहसुन की क्वालिटी है और मीडियम साइज का लड्डू माल है। पूरे 6,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका है कोटा मंडी में। ये क्वालिटी दोस्तों 6,000 रुपये प्रति क्विंटल की। जो महाराष्ट्र में प्याज था वो जैविक खेती के अनुसार किया गया, तो वो पूरा 4600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका था। तो जैविक खेती पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रासायनिक उर्वरक हैं उनको नेगलेक्ट करते हुए
मुख्य रूप से जो खेती है दोस्तों वो जैविक पर डिपेंड है। अगर जैविक लहसुन का उत्पादन करते हैं, मान लिए आपने 1 बीघा 20 आरी का लहसुन लगाया है और वो जैविक खेती से पूरे ही जैविक रूप से आप उसका उत्पादन करते हैं और मुख्य बाज़ार में उतारते हैं, तो आमतौर पर वह लहसुन दूसरे लहसुन की तुलना में लगभग डबल रेट पर बिकता है। तो जैविक लहसुन का यही फ़ायदा है। तो दोस्तों जर्मनी में इसी चीज़ को महत्व दिया जा रहा है कि वहाँ पर जो लहसुन का उत्पादन है, जैविक लहसुन उत्पादन के प्रति उनका रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। तो पिछले साल उन्होंने काफ़ी कम हेक्टर में जैविक लहसुन लगाया था, लेकिन इस वर्ष उनका डबल रकबा करने की अनुमान है, जिससे वो जैविक लहसुन की खेती करना चाहते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों जर्मनी में जो लहसुन का उत्पादन है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लहसुन उत्पादन होता है। और जर्मनी में जो 1 किलो के लगभग जो कीमत है वो 8 से 9 यूरो हैं दोस्तों। यूरो वहाँ की मुद्रा है। और जर्मनी का जो लहसुन है अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो काफ़ी जर्मनी का लहसुन दूसरे देशों में पसंद किया जाता है, क्योंकि वो जैविक खेती पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जैविक तरीके से लहसुन का उत्पादन करके उनको कार्टून्स में पैक करके बाहर मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए निकालते हैं। साथ ही जो वहाँ के स्थानीय बाज़ार हैं वहाँ पर भी जो जैविक सुपर मार्केट हैं, तो वहाँ पर पैकिंग जैविक के जो लहसुन है उसके ज़्यादा बिकते हैं, दूसरे लहसुन के बहुत कम बिकते हैं। तो जर्मनी का जो लहसुन है काफ़ी अच्छा है और बेस्ट क्वालिटी का है। लेकिन जर्मनी में भी लहसुन बाहर से आयात भी किया जाता है, लेकिन वो उसको उतनी बेस्ट क्वालिटी नहीं मिलती है, जिसके कारण उस लहसुन को वहाँ पर पसंद नहीं किया जाता है। तो दोस्तों लहसुन के भाव में अभी आपको बताएं तो अभी तेज़ी का माहौल हल्का सा बना है, वो भी ईद के कारण। ईद का त्यौहार है दोस्तों, उसकी वजह से थोड़ी डिमांड भी बढ़ी है, जिसके कारण लहसुन में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही दोस्तों आने वाले दिनों में जो लहसुन के भाव हैं तो हल्की तेज़ी बढ़ सकती है, लेकिन अभी बरसात का मौसम इतना शुरू नहीं हुआ है। अगर जब तक बरसात का मौसम पूरे भारत के अंदर सभी राज्यों में तेज़ गति नहीं पकड़ता है, तब तक लहसुन और प्याज के भाव में तीव्रता नहीं आएगी दोस्तों। और दूसरी बात है कि अगर बरसात कम होती है तो अन्य क्षेत्रों में उत्पादन भी कम होगा और लहसुन का जो बीज हैं वो कम विक्रय होगा, तो भाव में तेज़ी की संभावनाएं कम लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों दक्षिण भारत के लहसुन की बात करें तो मेटेरापोलम जो मंडी है और वहाँ से जो लहसुन अभी आने लगा है और बीज के लिए लहसुन भी लगभग उपलब्ध होने लगा है। तो अभी जो लहसुन वहाँ का जो भाव चल रहा है, तमिलनाडु का गार्लिक हार्वेस्टिंग जिन खेतों ने फर्स्ट में लगाया था वो उन खेतों से हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन बाकी के जो अभी खेत हैं वो खड़े हैं और उनमें भी लहसुन हार्वेस्टिंग स्टार्ट 10 से 15 दिन बाद होने लग जाएगी। तो दोस्तों इस वर्ष जो तमिलनाडु में रकबा है वो पिछले वर्ष के मुकाबले 25% ज़्यादा रकबा लगाया है, क्योंकि पिछले वर्ष किसानों को काफ़ी अच्छे तमिलनाडु के लहसुन के भाव मिले थे, जिसके कारण दोस्तों इस वर्ष जो लहसुन का जो भाव है तमिलनाडु का अच्छा मिलने की संभावनाएं थोड़ी कम लग रही हैं, क्योंकि रकबा भी अत्यधिक है और पिछले साल जिन किसानों ने इतना महंगा लहसुन खरीद करके लगाया था उनको रिटर्न्स मिलने में काफ़ी दुविधा हुई थी। तो शुरुआती जो लहसुन का मार्केट था वो काफ़ी गीला लहसुन 8 से 12 हज़ार के लगभग बिक रहा था, तो उससे उनको जो अनुमान था उससे काफ़ी कम कीमत मिली है, जिसके कारण थोड़ा बहुत किसानों का इंटरेस्ट भी कम हुआ है। तो दोस्तों जो तमिलनाडु का लहसुन है वो अभी मार्केट में आने लगा है और लगभग जो है वो 12,000 से लगा करके 17,000 के लगभग तक बढ़िया बिचवारा मिल रहा है दोस्तों। तो वहाँ पर जो अगर आप मंडी जाते हो तो वहाँ पर 7,000 से लगा करके 12,000 के बीच में बीज वहाँ पर मंडी में मिल रहा है अभी वर्तमान में। तो दोस्तों ये थी जर्मनी की पूरी रिपोर्ट, इसके साथ ही जो मेटेरापोलम मंडी है उसकी रिपोर्ट और आने वाले दिनों में क्या तेज़ी मंदी देखने को मिलेगी इससे संबंधित रिपोर्ट थी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।